और बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज संडे का दिन है और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत विश्व में कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप चल रहा है, वैश्विक महामारी है। और स्कूल हमारे ओपन होने में अभी भी ऐसा लगता है कि समय लगेगा। जुलाई के माह में भी हमारा स्कूल खोलने का चांस नहीं दिख रहा है। तो हम सबको इससे लड़ना है और हम सबको मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है और 1 मीटर की दूरी रख करके किसी से बात करना है। कहीं पे भी आप जाओगे, सामुदायिक क्षेत्र में, बाजार में, जहाँ पे समूह है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर मास्क लगा के जाओगे और सैनिटाइजर का उपयोग करोगे। अभी घूमने फिरने का तो छोड़ ही दो, किसी की शादी में जाने का छोड़ दो, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। ये एक संदेश के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 2021 का नया सत्र शुरू होने जा रहा है और इसके लिए हमको ऑनलाइन शिक्षा के तहत पढ़ाई आगे करनी है और इस सब के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ गांव में केवल एक ही मोबाइल रहता है, लेकिन उस परिस्थिति के साथ हमको चलना पड़ेगा। और ऑनलाइन शिक्षा कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और नोट्स बनाइए और इस तरह से पढ़ाई हमारी जारी रहेगी। आज भी हमने प्रयास किया, मैथ्स सब्जेक्ट है 8th का 8वीं का, और शुरू करते हैं। कुछ भूल गए होंगे, 2-3 महीना की छुट्टी में बड़े घूमे होंगे, घर में रहे होंगे, बहुत मौज मस्ती किए होंगे, तो टीवी का आनंद भी लिए होंगे। अब चलिए आते हैं विषय में और देखते हैं हम 8वीं का। ये हमारा एक टॉपिक है, पहला वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो इसको जानने से पहले हमको मैं थोड़ा सा पीछे की ओर चलता हूँ। 6वीं 7वीं में हमने संख्याएं के बारे में पढ़ा है और आप सबको मालूम है संख्याएं के बारे में बहुत अच्छा डीपली पढ़ाया गया था। तो एक याद कराते हैं आपको पुनः। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, आपको मालूम है गिनती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस तरह से प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से अनंत इन्फिनिटी तक आपका जाता है। माने सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत होता है। ये हमारा प्राकृत संख्या है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, आपको पता है। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने जो प्राकृत संख्या है उसमें अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए वो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से शून्य को भी शामिल कर दिया गया तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अब इसमें प्रश्न आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो ये भी आपको पता है, पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है आपका 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना, क्योंकि किसी संख्या में अगर 1 को जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या प्राप्त होती है, आपको मालूम है। तो इस तरह से पूर्ण संख्या भी आप जानते हैं। अगली है सम संख्या। सम संख्या आप देख रहे हो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से जाता है। तो मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो होता है आपका सम संख्या। तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित नहीं होती है? आप देख रहे हैं 1 है, 3 है, 5 7 9 11 13 15 इस तरह से जो 2 से विभाजित हो जाती है उसको छोड़ दो तो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 ये आप पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। एक आता है आपका पूर्णांक संख्या। ये नया चीज हो जाता है आप लोगों के लिए। और पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को अगर शामिल कर दिया जाए तो हो जाता है पूर्णांक संख्या। तो देख रहे हैं आप, ये ऋणात्मक संख्या भी है और इधर आपका धनात्मक संख्या भी है
और शून्य भी है। तो जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर दिया जाए तो हो जाता है आपका पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। ये भी आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं और पुनः 8वीं में और आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या हो, यहाँ पर पूर्ण संख्या हो। क्या संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो। p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य ना हो, तो इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे हमने बताया भी गया है, हम यहाँ पर बताए हैं 0/1, तो 0/1 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर का मान शून्य नहीं है। लेकिन 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर का मान शून्य है। तो जो हर का मान शून्य रहता है वो परिमेय संख्या नहीं है। मान लिया पूछा जाए कि 7 क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं, इसलिए 7/1 परिमेय संख्या है। अगर ऋणात्मक संख्या में पूछा जाए कि क्या ऋण 7/1 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। तो परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगली संख्या चलते हैं अभाज्य संख्या। जो आपके वर्ग एवं घन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है आप सबको मालूम है। ये भी ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। यह हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और वो स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से व स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या इसमें जाना अभाज्य संख्या? जिसके केवल 2 गुणनखंड होता है उसको अभाज्य संख्या कहेंगे, और जो 1 से जाएगा या स्वयं से जाएगा उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है? आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7। आप 2 देख रहे हो, 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है। ये जो लिखा हूं सबका, एक तो 1 है, एक स्वयं है। 3 का भी आप देख लो, 3 का 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। 5 का भी आप देख लो, या तो 1 से जाएगा या 5 से जाएगा, मानी स्वयं से जाएगा। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, या कहेंगे। अब देखो 1, अब आप बोलेंगे सर क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो उसका उत्तर है 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? क्योंकि इसका केवल 1 गुणनखंड होता है। कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है कि अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसका 2 गुणनखंड नहीं है। तो अब अगला प्रश्न आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको संख्याएं के बारे में मालूम होना चाहिए, और ये आप जान गए। आप 6वीं 7वीं में भी ये चीज आता है, और 8वीं में हमको वर्ग एवं घन पढ़ने से पहले हमको ये सब एक बार मालूम होना चाहिए। मूलतः हमको काम आएगा सबसे ज्यादा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में विशेष आप जान जाए रहो कि क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होता है, या तो 1 होगा या स्वयं होगा। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग एवं घन, तो ये अभाज्य संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले आवश्यकता पड़ेगी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का। तो अभाज्य गुणनखंड भी आप 6वीं में पढ़ चुके हो, और कल हम इसको देखेंगे कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं, और इसको आप पढ़ चुके हो और तैयारी करके आना, और हम आपको क्लास में बताएंगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। और जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना जान जाएंगे तब हम पढ़ेंगे वर्ग एवं घन। आपको
मौखिक बता देता हूं, वर्ग मतलब यही होता है किसी संख्या का घात 2, किसी संख्या का घात 2 लिख देंगे तो वो उसका वर्ग हो जाता है। या किसी संख्या का स्वयं से 2 बार गुना तो उसका वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का स्वयं से 2 बार गुना, जैसे 2 है, 2 तो 2 की घात 2 लिख दो, तो इसको 2 बार स्वयं से गुना कर दो, 2 गुना 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या कहलाएगा 4, 2 का वर्ग। अब अगला चलते हैं, मान लिया इसी का 3 का वर्ग, तो बच्चे लोग क्या बोलेंगे 3 का वर्ग माने 3 दूने 6 बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, 3 का वर्ग मतलब होता है स्वयं से गुना, स्वयं का 2 बार गुना, तो हो जाएगा 3 तिया 9। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। मान लिया 1 का वर्ग बोलेगा तो 1 का वर्ग माने 1 का स्वयं से 2 बार गुना, तो 1 गुना 1, तो 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब बताओ 4 का अगर पूछा जाए तो 4 का वर्ग, तो 4 का स्वयं से 2 बार गुना, 4 चौक 16, ठीक। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, स्वयं से 2 बार गुना, तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो ये थोड़ा सा जान जा रहा हो आप लोग, और आने वाले और क्लास जब लेंगे तो और अच्छा से पढ़ाएंगे। आज का बस इतना ही, लेकिन कोई भी अगर विषय में ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। समय का आपको बढ़िया ख्याल रखना है, और आपको आने वाले दिन में इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए आपको समय निकालना है। और पालकों से भी अनुरोध कि वो लोग, आप लोग भी बच्चों के लिए समय निकाल करके थोड़ा सा मोबाइल उनको दीजिए, और बढ़िया पढ़ाई में और पढ़ने में सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।